बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। आप कैसे हैं? आपका क्या हाल चाल है? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं आपको बड़े मुनफरिद से पकोड़े, ब्रेड के पकोड़े की रेसिपी बताने लगी हूँ। आमतौर पे बेसन के पकोड़े बनते हैं, तो ये ब्रेड के पकोड़े एक दफा आप बना के जरूर ट्राई करें, तो आप बेसन के पकोड़ों को भूल जाएंगे। चले बनाना शुरू करते हैं। इनके लिए हाफ टी स्पून हल्दी ली है। हल्दी आपने जरूर डालनी है, इससे कलर पकोड़ों का बड़ा खूबसूरत आता है। 1 टीस्पून खुशक धनिया, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, जीरा थोड़ा सा और अजवाइन। ये मैंने 3 स्लाइस ली हैं, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। सब्ज धनिया, शिमला, टमाटर, प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटा है और सब्ज मिर्च। ये मसाले और वेजिटेबल जो है ये आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पहले पानी डाल के उसमें मसालों को मिक्स कर ले। पानी में मसाले अगर आप मिक्स करेंगे तो बिल्कुल भी अंदर गुठलियां नहीं बनती है और एक जैसा मसाला मिक्स होता है। इसलिए जब भी पकौड़े बनाएं तो थोड़ा पानी डाल के अंदर मसाले को मिक्स जरूर कर लिया करें। उसके बाद ब्रेड को पानी में गीला करके इस तरह इसको अच्छी तरह निचोड़ के तो बाउल में डाल लेना है। फिर इसी तरह तीनों स्लाइस मैंने गीले करके वो बाउल में ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसको अंदर सारी वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ। अब अच्छी तरह इसको मिक्स करूंगी। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। इससे पकोड़े जो हैं वो बड़े क्रिस्पी और मजे के बनते हैं। उसके बाद हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। हाथ से जरा अच्छी तरह ब्रेड जो है वो बिल्कुल एक जान हो जाएगी। और ये देखें, इस बैटर से पता भी नहीं चल रहा कि ये बेसन है कि ब्रेड है। थोड़ा सा मेरा बैटर नरम हो गया था, इसलिए 1 स्लाइस मैंने और डाला है। अगर बैटर नरम हो जाए तो फिर स्लाइस को आपने पानी में नहीं भिगोना, फिर आपने ऐसे खुशक के अंदर उसको मसल के तो शामिल कर लेना है। बिल्कुल इस तरह का बैटर जो है वो तैयार होना चाहिए। उसके बाद लो फ्लेम पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है और फ्लेम जो है अब मैंने मीडियम कर ली है। फिर एक एक पकौड़ा करके चम्मच की मदद से आपने बड़े आराम से खूबसूरत सी शेप में अंदर डालते जाना है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इतने खूबसूरत पकौड़े तैयार हो गए हैं। ये आपने रमजान में जरूर ट्राई करने हैं। अगर पसंद आए तो रेसिपी को शेयर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। दुआ में मुझे याद रखना। खुदा हाफिज।